हेलो फ्रेंड्स, आज अपने इस ट्यूटोरियल में हम लास्ट एक्सेस मॉडिफायर प्रोटेक्टेड के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर्स को यूज करके जो भी मेंबर हम डिक्लेयर करते हैं, उस मेंबर का यूज हम क्लास के अंदर और उस क्लास से ड्राइव की गई क्लास में डायरेक्टली कर सकते हैं। जब हम किसी भी एग्जिस्टिंग क्लास को लेकर एक न्यू क्लास क्रिएट करते हैं, यानी कि एक क्लास इनहेरिट करते हैं उससे, तो वो न्यू क्लास जो है वो ड्राइव क्लास बनती है और उस ड्राइव क्लास में हम उस क्लास के यानी कि बेस क्लास के पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें इनहेरिटेंस की जरूरत होती है। इनहेरिटेंस का कंसेप्ट अभी डिटेल में हम इस ट्यूटोरियल में नहीं पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम एक सिंपल बेस क्लास का यूज करके एक क्लास को डिराइव करेंगे, यानी कि एक न्यू क्लास जनरेट करेंगे। तो वहां पे हम इनहेरिटेंस का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्लास क्रिएट की है, क्लास बॉक्स, और वहां पे हमने एक मेंबर डिक्लेयर किया है प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर को लेके। हमने लिखा प्रोटेक्टेड कॉलन्स डबल टाइप स्पेस विड्थ। विड्थ जो है वो प्रोटेक्टेड मेंबर है इस बॉक्स क्लास का। देन सेमीकोलन, फिर मैंने क्लास को क्लोज किया, सेमीकोलन। अब मैं इस बॉक्स क्लास को यूज करके एक और न्यू क्लास डिराइव करूंगी इससे, यानी कि इस क्लास को इनहेरिट करूंगी, एक न्यू क्लास क्रिएट करूंगी। किस तरह से? क्लास स्पेस, अब एक न्यू क्लास का नाम यहाँ पे स्मॉल बॉक्स रख दिया है मैंने, कॉलन्स, और जिस क्लास से ये क्लास डिराइव हो रही है, यानी कि इस पहले वाली क्लास का नाम बॉक्स। इस क्लास को हम पेरेंट क्लास कहेंगे और इस क्लास को हम ड्राइव क्लास या चाइल्ड क्लास कहेंगे। उसके बाद मैं इसके लिए ओपनिंग ब्रेसेस लगाऊंगी और यहाँ पे पब्लिकली मैंने दो मेंबर फंक्शन डिक्लेयर किए हैं, पब्लिक कॉलन वॉइड सेट स्मॉल विड्थ डबल, और इसमें एक पैरामीटर पास किया है डबल, जो कि उसका नाम है विड्थ। और इसी तरह से मैंने एक और मेंबर फंक्शन बनाया है डबल स्पेस गेट स्मॉल विड्थ, और इसमें पैरामीटर मैंने पास किया है वॉइड, देन सेमीकोलन। तो आपने देखा ये अब क्या करेगी, ये क्लास जो है इस क्लास के पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर को जो है वो गेट कर सकती है, यूज कर सकती है। तो हमने यहाँ पर इस विड्थ को सेट स्मॉल विड्थ फंक्शन की हेल्प से सेट करेंगे और गेट स्मॉल विड्थ फंक्शन की हेल्प से इसकी वैल्यू को हम गेट करेंगे। हमने जब दोनों क्लासेस डिक्लेयर कर दी, तो हम इन दोनों मेंबर फंक्शन को इस क्लास के बाहर यहाँ डिक्लेयर करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो हमने लिखा डबल स्पेस क्लास का नाम स्मॉल बॉक्स, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन का नाम गेट स्मॉल विड्थ, पैरामीटर्स लिस्ट वॉइड, और फिर यहाँ पे हमने लिख दिया रिटर्न विड्थ, यानी कि इस फंक्शन की हेल्प से हम विड्थ की वैल्यू को रिटर्न करवा रहे हैं। देन इसे क्लोज कर दिया। फिर हम इस फंक्शन को यहाँ डिफाइन करेंगे, वॉइड स्पेस क्लास का नाम स्मॉल बॉक्स, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन का नाम सेट स्मॉल विड्थ, और पैरामीटर लिस्ट में मैंने दे दिया डबल स्पेस विड्थ। अब जो भी यूजर जब इस फंक्शन को कॉल करेगा, तो जो वैल्यू वो पास करेगा वो इस पैरामीटर को रिसीव होगी और इसके थ्रू वो प्रोटेक्टेड मेंबर जो कि विड्थ है उसे असाइन कर दी जाएगी। इसे मैंने क्लोज किया। मेन फंक्शन की स्टार्टिंग की है। आप इनहेरिट करते वक्त, यानी कि इनहेरिटेंस का यूज करते वक्त ध्यान रखेंगे कि जो भी ड्राइव क्लास होती है उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, तो ड्राइव क्लास का नाम हमने लिखा है स्मॉल बॉक्स स्पेस बॉक्स। बॉक्स जो है वो ऑब्जेक्ट है किसका? ड्राइव क्लास का, यानी कि स्मॉल बॉक्स का। देन सेमीकोलन। अब आप यहाँ पर बॉक्स डॉट सेट स्मॉल विड्थ की हेल्प से विड्थ की वैल्यू को 5 असाइन हो रही है। 5 वैल्यू इस विड्थ में जाएगी और इसके थ्रू जो है वो इस विड्थ मेंबर को असाइन हो जाएगी। अब हम सी आउट गेट स्मॉल विड्थ फंक्शन की हेल्प से इस विड्थ की वैल्यू को गेट कर रहे हैं। बॉक्स डॉट गेट स्मॉल विड्थ, हमने इसे कॉल किया और वैल्यू जो है वो विड्थ की रिटर्न हो गई। तो आपने देखा किस तरह से हम प्रोटेक्टेड मेंबर्स का यूज बेस क्लास में और उससे ड्राइव की गई क्लास में कर सकते हैं। अब हम इसे कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं प्रोग्राम को और F9 से इसे कंपाइल कर देंगे। कंपाइल करने के बाद हम इसे रन करते हैं F10 से। तो आप देख रहे हैं विड्थ ऑफ बॉक्स इज 5। ये था हमारा प्रोटेक्टेड मेंबर्स, कि हम प्रोटेक्टेड मेंबर्स का यूज किस तरह से बेस क्लास और ड्राइव क्लास में कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन बाय, थैंक यू।